लेट्स कंटिन्यू सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो क्या दिया हुआ था कि एंटायर बस, द वेलोसिटी ऑफ बस है ना, द वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कुछ नहीं लिखा है मतलब उसका मतलब होता है ग्राउंड फ्रेम, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस इज 5 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमको फॉर्मूला पता है कि v ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस, ये क्या होगा, आगे वाले को पीछे वाले से माइनस कर दो, vm माइनस vb कर दो। तो अभी हमें यहाँ पता क्या है, यहाँ हमको vmb पता है विच इज -5, क्योंकि पीछे का डायरेक्शन है, आगे का डायरेक्शन आप पॉजिटिव लेंगे तो पीछे का डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये -5 एंड vm हमको पता नहीं है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देन माइनस ऑफ, ये तो प्लस में ही रहेगा है ना, बस की वेलोसिटी +10 है क्योंकि वो तो इधर जा रही है, तो ये +10 है बट बीच में तो माइनस साइन था ना, इसलिए ऐसा लगा। ओके, अभी हम लोग यहाँ सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विल बी इक्वल टू 10 - 5, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगी, ठीक है। तो ग्राउंड से भी उसकी स्पीड कितनी है, 5 है, बट 5 किधर है, 5 टूवर्ड्स राइट है ना। बस के फ्रेम में क्या था, इट वाज 5 टूवर्ड्स लेफ्ट, बट ग्राउंड के फ्रेम में क्या, इट इज 5 टूवर्ड्स राइट। मतलब हुआ क्या है, एंटायर बस, पूरा का पूरा बस 10 कदम आगे गया, बट पैसेंजर ने क्या किया, बस के फ्रंट से पीछे की ओर 5 कदम ले लिए। तो इफेक्टिवली उसके स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना आगे है, 10 बस को आगे ले गई, 5 कदम वो रिट्रेस कर दिया, इसलिए वो इफेक्टिवली अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 5 कदम आगे है। मतलब उसकी वेलोसिटी हम लोग ग्राउंड फ्रेम से क्या बोलेंगे, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इट्स लाइक दिस। अब इसका हम लोग और एग्जांपल भी देखेंगे हम लोग। अब एक आध हम लोग इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं जहां पर हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करते हैं इसको। प्रॉब्लम है, इसमें क्या दिया हुआ है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ए एक ऑब्जेक्ट बी, दोनों के बीच में इनिशियली कितना सेपरेशन था, इनिशियली दोनों के बीच में 100 मीटर का सेपरेशन है। पीछे वाला थोड़ा फास्ट है, आगे वाला स्लो है। पीछे वाले की स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड और आगे वाले की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमें निकालना है कि ये स्टार्टिंग के समय का स्नैपशॉट है, फोटो है। तो आफ्टर हाउ मच टाइम आफ्टर द स्टार्ट विल ए ओवरटेक बी, क्योंकि ए का रफ्तार ज्यादा है ना, तो वो तो बी को ओवरटेक कर लेगा, इट विल ओवरटेक बी। सो आफ्टर हाउ मच टाइम ड्यूरेशन इज दी पीछे वाला ऑब्जेक्ट ए गोइंग टू ओवरटेक बी। तो इसको हम लोग रिलेटिव से सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे वाले के फ्रेम में जाकर के बैठ जाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम में जाकर के बैठ जाना। जिसके भी फ्रेम में जाकर के बैठते हैं उसको हम रोक देते हैं, कुछ भी करके उसको रोक देना है। तो पूरे सिस्टम को आप क्या कर दीजिए, पीछे से खींच दीजिए। कितने स्पीड से, 2 से, ताकि क्या हो जाएगा, बी वाला ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। तो बी को यदि मैं रोक देता हूं, तो बी रोक दिया मतलब मैं बी के फ्रेम में देख रहा हूं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्विंग इन फ्रेम ऑफ बी। मैं प्रॉब्लम को बी के फ्रेम से सॉल्व कर रहा हूं। मैं प्रॉब्लम को ग्राउंड फ्रेम से भी सॉल्व कर सकता हूं, तब भी सेम आंसर आएगा। मैं प्रॉब्लम को, क्योंकि हम लोगों ने पहले किया है रिलेटिव पढ़ने से पहले, प्रॉब्लम को मैं ए के फ्रेम से भी सॉल्व कर सकता हूं, तब भी सेम आंसर आएगा। बट बी के फ्रेम सॉल्व करने में वो इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। तो बी के फ्रेम, प्रॉब्लम बी के फ्रेम में चलेगा, तो बी तो हो गया रेस्ट, तो ये तो करेगा रेस्ट। बी के फ्रेम में बी रेस्ट पर है, मतलब पीछे से हम लोगों ने पुल किया हुआ है। तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, ए की। पुल करने वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो सिंपल हम कर सकते हैं, वो रिलेटिव निकाल लो। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी किया है ना, जिसके भी फ्रेम में देखते हैं उसी का रिस्पेक्ट टू लगता है, तो वी ए बी हो जाएगा ये, है ना। और गैप तो वही रहेगा, गैप 100 था, टी इज इक्वल टू 0 पर। तो टी इज इक्वल टू 0 पर सिचुएशन ये है। तो ये रफ्तार कितनी मिलेगी, वी ए बी इज नथिंग बट वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा हम लोगों को, वी ए मतलब 12 माइनस 2 मतलब कितना मिल गया, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड इसकी रिलेटिव वेलोसिटी है। तो इस फ्रेम में बस सिंपल सी बात है, नया प्रॉब्लम हो गया। जब भी रिलेटिव हम लोग लगाते थे क्या होता है, जब भी हम लोग किसी दूसरे फ्रेम में जंप करते हैं उसका मतलब क्या होता है, मैनिपुलेशन करने के बाद एक नया प्रॉब्लम बन जाता है। पुराने वाले को भूल जाना है, बिल्कुल नया फ्रेम में जैसा दिख रहा है उसको देख करके सॉल्व करने की कोशिश करना, वही आंसर आएगा। टाइम से नहीं आता, टाइम किसी भी फ्रेम से देखिए वो हर फ्रेम में सेम मिलने वाला है। तो अभी इस सिंपल सी बात है, नया क्वेश्चन हो गया कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है,
यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है B और पीछे एक ऑब्जेक्ट है A जो कितने स्पीड से आ रहा है, वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, 100 का डिस्टेंस है। कितना टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम लोग कर सकते हैं। बाई स्पीड 100 बाई 10 है ना, 100 का सेपरेशन है और स्पीड रिलेटिव स्पीड 10 है, 10 सेकेंड। सो 10 सेकेंड में पीछे वाला ऑब्जेक्ट आगे वाले को यहाँ से ओवरटेक कर देगा। मतलब आगे वाला ऐसे जाता रहेगा, आगे वाला इस तरह जाता रहेगा और पीछे वाला इसके फास्ट आकर के यहाँ पर इसको ओवरटेक कर देगा। इसके बाद ये पीछे रह जाएगा और ये आगे निकल जाएगा। तो जब ओवरटेकिंग का टाइम है वो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड का टाइम हो गया। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। थोड़ा नया चीज़ है तो मे बी थोड़ा डिफिकल्टी हो कहीं पे, तो कहीं पे किसी को कोई डाउट है तो वो लाइव डिस्कशन में पूछ लेना। लेट अस डू वन मोर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हम लोगों ने पहले बिना रिलेटिव के सॉल्व किया था। यू कैन गो बैक टू योर नोट्स, यू विल फाइंड दिस। अभी मैं फिर से इसको करूंगा, रिलेटिव से करूंगा तो काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। तो क्या बोल रहा है, पुलिस जीप इज चेजिंग अ कल्प्रिट गोइंग ऑन अ मोटर बाइक, है ना। तो ये पीछे पुलिस जीप है और आगे कोई मोटर बाइक होगी, है ना। सो मोटर बाइक क्रॉसेस अ टर्निंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड जीप फॉलोज इट एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो सही बात है, तभी तो ओवरटेक कर पाएगा पुलिस का जीप को। पुलिस की स्पीड ज्यादा है और चोर की स्पीड 72 मतलब कम है। तो क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकेंड लेटर देन द बाइक, assuming that they travel at constant speed, how far from the turning will the jeep catch up the bike? So मान लीजिए ये वो टर्निंग है ना, जहां पर पुलिस ने चोर को देखा। तो चोर यहाँ पर था, थीफ, एंड पुलिस यहाँ पर थी। और क्या बोलते हैं कि ये जो चोर है कितने स्पीड से भाग रहा है आगे, इट इज 72 को हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 72 इंटू 5/18 तो क्या मिल जाएगा आपको, 18 से मतलब 15 मीटर पर सेकंड मिलेगा। और ये जो 90 किलोमीटर पर आवर है 5/18 करोगे तो कितना मिलेगा, 25 मिल जाएगा, है ना। 18 5 टाइम्स में जाएगा और 25 मीटर पर सेकेंड, नहीं ये 20 होगा, 18 4 जा, है ना 20। तो चोर की रफ्तार है 20, चोर की रफ्तार है 20 मीटर पर सेकेंड और पुलिस की रफ्तार कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर एंड इट इज 25 मीटर पर सेकेंड। सही बात है। और इनके बीच में गैप पता नहीं कुछ तो है, वो हमको पता नहीं है ना। लेट अस से कि गैप कितना है इनके बीच में, L इज द गैप, इनिशियल गैप। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, कुछ देर के बाद ये पुलिस जो है इसको चेज कर लेगी, है ना। और ये सेपरेशन कितना है इनके बीच में वो हमको पता नहीं है। तो इसमें एक इन्फॉर्मेशन कन्वे की गई है कि जो टर्निंग को पुलिस कितना सेकेंड के बाद क्रॉस कर लेगा, ये लिखा 10 सेकेंड के बाद, 10 सेकेंड आफ्टर। सो जीप इज फॉलोइंग इट 90 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकेंड लेटर देन दी बाइक। मतलब चोर के यहाँ से जाने के 10 सेकेंड के बाद पुलिस यहाँ पर पहुंचेगी। मतलब पुलिस विल टेक 10 सेकेंड टाइम टू कवर दिस डिस्टेंस L। तो ये L क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम कर देते हैं हम लोग सिंपली यहाँ से। तो स्पीड इंटू टाइम करोगे तो L विल बी, स्पीड इज 25 एंड 10 इज द टाइम टेकन। सो एक्चुअली स्पीकिंग ये है 250 मीटर का गैप। तो चोर और पुलिस के बीच में गैप, इनिशियली गैप कितना था, जब हम लोग मोशन ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं उस समय गैप उनके बीच में है 250 मीटर का, 250 मीटर का गैप है। तो अभी हम लोग क्या निकालना क्या है कि निकालना क्या है, हाउ फार कितना दूर, यहां से कितना दूर पुलिस ने चोर को कैच कर लिया। तो पहले टाइम निकालना पड़ेगा, कितना देर के बाद उसने कैच किया। वो कैसे निकालें, निकालने के लिए प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसे हम लोग क्या कर देंगे, इसके फ्रेम में जाकर के बैठ जाएंगे, चोर के फ्रेम में जाकर के बैठ जाना है। तो सॉल्व द प्रॉब्लम फ्रॉम द चोर फ्रेम। सो सॉल्व द प्रॉब्लम बाय सिटिंग इन चोर फ्रेम। तो चोर के फ्रेम में बैठोगे तो चोर तो रेस्ट पर आ जाता है ना। जिसके भी फ्रेम में जाकर के हम लोग ऐसे अपने आप नहीं रोक देते हैं। कैसे रोकते हैं, पूरे सिस्टम को उल्टा स्पीड दे देना होता है ना। तो मतलब हम लोग क्या करें यहाँ पर, पूरे सिस्टम को उल्टा स्पीड, मतलब पूरे सिस्टम को पीछे क्या करो आप 20 से, और इसको भी 20 से पुल कर दो। इसको 20 से पुल करोगे तो ये तो रेस्ट पर आ जाएगा। मतलब ये हो गया थीफ
अभी हो गया रेस्ट पर। ये हमारा कहाँ डिस्कशन हो रहा है? ये डिस्कशन हो रहा है चोर के फ्रेम में, ठीक है। ये चोर का फ्रेम है, चोर का पॉइंट ऑफ व्यू है, ओके। और फिर ये क्या हो रहा है, पीछे पुलिस रुक जाएगा, बड़ा पुलिस की स्पीड क्या रहेगी, 25 नहीं, 25 माइनस 20 रहेगी। तो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीफ। वो तो होता भी है ना। क्या करेंगे हम लोग, इट विल बी वीपी माइनस वीटी, वेक्टर के साथ ही होता है, वेक्टर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर बिकॉज डायरेक्शन सेम ही है। तो वो कितना मिल जाएगा, वीपी मतलब था 25 और ये कितना था 20, ये जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। वही मैंने बोला पीछे खींच दो तो कितना जाएगा, वो 5 हो जाता है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, पीछे से ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है, ये पुलिस 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है, और इनके बीच में गैप कितना है, इनके बीच में 250 मीटर का गैप है। 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है और गैप कितना है, 250 मीटर है। तो ओवरटेक करने में टाइम कितना लगेगा वो निकाल लेते हैं। सो टाइम टेकन टू ओवरटेक विल बी, डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज 250 एंड द रिलेटिव वेलोसिटी इज 5। तो यहाँ से कितना मिल गया, 550 सेकेंड्स मिल चुका है। मतलब 50 सेकेंड में जो है पुलिस चोर को ओवरटेक कर लेगा। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली ऐसा हो रहा है ना। फिर से यदि डायग्राम हम लोग बनाए, यदि यहाँ पर पूरा इस तरह से, पुलिस यहाँ था, चोर यहाँ था, गैप 250 का था, फिर ये t=0 की सिचुएशन की बात है। बाद में क्या हुआ, समय के साथ क्या हुआ, पुलिस आगे आया, चोर भाग रहा है, पुलिस पीछे से आकर के ओवरटेक किया, और ये कब हुआ, 50 सेकंड के बाद ये ओवरटेकिंग हुई है। तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था ये गैप, क्योंकि वो गैप तो आपको ग्राउंड फ्रेम में ही बोलना पड़ेगा, इसलिए मैं फिर से ग्राउंड फ्रेम में आया। बिकॉज डिस्टेंस क्या बोला है, इनिशियल पॉइंट से, पुलिस के इनिशियल पॉइंट से ओवरटेकिंग पॉइंट के बीच का गैप पूछा गया, तो वो देखने के लिए मेरे को फिर से ग्राउंड फ्रेम में आना पड़ेगा। तो टाइम निकालने के लिए हम लोग किसी भी फ्रेम में जंप कर सकते हैं, बट फिर जब हम लोग को सेपरेशन निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही ग्राउंड फ्रेम से है कि इनिशियल पॉइंट से ओवरटेकिंग पॉइंट में गैप है, इसलिए मैं फिर से ग्राउंड फ्रेम में आया हूँ। तो ये वही है। तो ये डिस्टेंस जो है, यदि डी से डिनोट करोगे तो ये डिस्टेंस कवर कितने समय में हुआ है, ये कवर हुआ है 50 के समय में, और कितनी रफ्तार से कवर किया गया है। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी थी, रिलेटिव वेलोसिटी थी उसकी 5, है ना। तो 5 नहीं बोलेंगे हम लोग, कितना था उसका 25। 5 तो थीफ के फ्रेम में था, है ना। अभी तो हम लोग को ग्राउंड फ्रेम से निकालना है। तो ग्राउंड फ्रेम से तो चोर की रफ्तार क्या है, टाइम सेम रहेगा दोनों फ्रेम में। ओवरटेकिंग टाइम इज सेम वेदर यू कैलकुलेट इन ग्राउंड फ्रेम और इन दी थीफ फ्रेम, किसी भी फ्रेम में टाइम सेम मिलेगा। बट डिस्टेंस अभी हम लोग कहाँ निकाल रहे हैं, ग्राउंड में निकाल रहे हैं, तो स्पीड किसकी यूज करना पड़ेगी, ग्राउंड वाले की यूज करना पड़ेगी। देयरफॉर इट विल बी 25 होगा। तो 25 की स्पीड से 50 सेकंड में कितना कवर करेगा, तो डिस्टेंस आएगा 1250 मीटर, है ना। मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट इतना मीटर कवर कर रहा है। मतलब ये पोल से लेकर के चेजिंग पॉइंट के बीच का गैप कितना है, ये है 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर, है ना। क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा गया था टर्निंग से कैच करने का दूरी पूछा था, टर्निंग से। तो टर्निंग तो ये थी, तो टर्निंग टू द पॉइंट वेयर पुलिस कैचेस द थी, वो गैप हो जाएगा 1000, बिकॉज ये पूरा 1250 है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल लिया था 250, तो बचा कितना 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर इज द आंसर। स्टडी लिटिल बिट अबाउट वन डायमेंशन। अभी हम जनरलाइज कर देते हैं कि रिलेटिव का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ पूरा जनरल वे में कैसे लगता है। तो यदि हम लोग 2D की बात करें, 3D की बात करें, या किसी भी जनरल फॉर्म की बात करें, तो क्या होगा, तो वेक्टर का फॉर्म तो मैंने पहले ही भी लिखा। तो किसी भी फ्रेम में बात करना है, जैसे वही लिखा था हमने जो, सो इन जनरल velocity of any object B with respect to any other frame is given by VB minus VA। ये मैंने पहले भी लिखा था। अब एक एप्लीकेशन देखते हैं इसका हम लोग। एप्लीकेशन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, वो सामने जा रहा है ना, विथ स्पीड हाउ मच, विथ स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज ऑब्जेक्ट ए। देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट लाइक दिस, वो कहाँ जा रहा है, वो बिल्कुल ऊपर जा रहा है। इट इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट एंड ऑब्जेक्ट बी इज गोइंग टूवर्ड्स, ये ए था, ये वाला बी हो गया, बी इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है, ड्रॉ द वेलोसिटी वेक्टर, है ना, ड्रॉ द वेलोसिटी वेक्टर, ड्रॉ
ड्रॉ द वेलोसिटी वेक्टर फॉर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ए ऑब्जेक्ट को, अभी ये दोनों सेम डायरेक्शन की बात नहीं है, अभी डायरेक्शन ही अलग हो गए है ना। एक कहाँ जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, वन इज मूविंग लाइक दिस, अनदर इज मूविंग लाइक दिस। मतलब आप सामने जा रहे हो यहाँ पर और कोई आपके परपेंडिकुलर इधर मूव कर रहा है। सो वन मोशन इज लाइक दिस एंड इस तरह से हो रहा है लाइक दिस, है ना। तो आप सपोज लेफ्ट में मूव कर रहे हो और आपके सामने कोई जा रहा था, आपको कैसे देखना पड़ता है, आपको पीछे गर्दन करके ऐसे देखना पड़ता है, पीछे लाइक दैट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वही हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटर्न एज, दिस कैन बी रिटर्न एज, ये पेन का लिख सकते हैं वी बी प्लस ऑफ माइनस ऑफ वी ए। तो वी बी को वैसा ही रखना है, बस क्या कर देना, वो जैसे मैंने बोला था कि उसको रेस्ट पे लाना पड़ता है, विंडो उल्टा चला दो ताकि क्या होगा, जिसके फ्रेम से आप देखने वाले वो रुक जाए। तो उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ता है मेरे को, इसको रोकने के लिए मेरे को पूरे सिस्टम में क्या करना पड़ेगा, इसको भी पीछे से पुल करूंगा, है ना, इसको भी मैं पीछे से पुल करूंगा, कितने रफ्तार से, 4 मीटर पर सेकेंड के, और इसको भी पुल कर दूंगा। तो इसके लिए तो रुक जाएगा बट इसका वेक्टर एडिशन हो जाएगा, है ना। मतलब पॉइंट ये हो गया कि ए तो रुक गया, है ना, ए यहाँ पर रुक गया, ए इज एट रेस्ट, ये ऑब्जेक्ट ए हो गया रेस्ट पर। बट जहां तक बी की बात है, बी क्या हो जाएगा, बी में माइनस से ऐड कर देना है, वी बी प्लस ऑफ माइनस से, तो माइनस से मतलब पीछे, ये मतलब 4 मीटर पर सेकेंड पीछे की ओर और 3 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर। इनका रिजल्टेंट क्या आता है, पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा सीधा। इनका रिजल्टेंट आपको निकलेगा इधर की ओर लाइक दिस, 5 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से मिल जाएगा, मतलब पीछे की ओर उसको देखना पड़ेगा। तो दिस विल बी द वेक्टर, दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, उसको पीछे ही मुड़ के देखना पड़ेगा, है ना। ऐसे ये आगे जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो बिल्कुल ये सामने तो नहीं दिखेगा ना, ये कहाँ दिखेगा, थोड़ा टेढ़ा होकर के देखेगा तभी तो ये नजर में आएगा। मतलब आप आगे जा रहे हो और ये कोई यहाँ पे चल रहा है, तो पीछे नजर रखते हुए जाना है, तो आपको गर्दन कैसे मोड़ना पड़ेगा, आपको इस तरह से गर्दन नेक को टर्न करके रखना पड़ेगा उसको ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है, हम लोग इसको IJK के फॉर्म में भी लिख करके सॉल्व करेंगे, दैट विल बी ईजीएस्ट। थोड़ा विजुअलाइजेशन इतना सिंपल नहीं रहता बट वो ईजीएस्ट होता है। तो VA को हम लोग क्या लिख सकते हैं, VA यदि IJK फॉर्मेट में लिखें तो इट इज 4 I कैप मीटर पर सेकेंड ऑफ कोर्स, एंड VB यदि मैं लिखूं तो VB क्या है, इट इज 3J कैप। तो जब आप करोगे इसमें वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, तो वो क्या जाएगा, VB माइनस VA, तो इट इज VB वेक्टर माइनस VA वेक्टर, मतलब 3J कैप माइनस 4I कैप, और या फिर रीअरेंज करके लिखो माइनस 4I कैप प्लस 3J कैप। ऑब्वियसली यूनिट क्या रहेगी, मीटर पर सेकेंड। बट इस वेक्टर को ड्रॉ भी जब करोगे तो ड्रॉ कैसे होगा, ये वेक्टर तो ऐसे ही ड्रॉ होगा, ये आपका क्वाड्रेंट्स हो गया, तो इसमें x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, मतलब इस तरह का वेक्टर रहेगा। देयरफॉर दिस इज वेलोसिटी ऑफ b एज सीन बाय a। इस तरह से हम लोग रिलेटिव 2D में भी समझ सकते हैं। अभी यहाँ तक हम लोगों ने वेलोसिटी के बारे में रिलेटिव मोशन देखा, ऐसा एक्सेलरेशन के लिए भी किया जा सकता है। तो एक्सेलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग रिलेटिव एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, पूरा सेम फॉर्मूला होगा, सब कुछ सेम ही रहेगा। रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव पोजीशन तो हम लोगों ने पहले देखा, वैसे रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेक्टर फॉर्म में इट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है। रिलेटिव पोजीशन वो क्या हो जाएगा, एक्स पोजीशन, मतलब हमने कैसे लिखा था, एक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वो कैसे मिलेगा आपको, एक्स ए माइनस एक्स बी, और वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो आर लिखते हैं वेक्टर के पोजीशन को, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये रिलेटिव पोजीशन हो गया। और हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी तो पढ़ ही लिए हैं, ये 3 कंक्लूजन में हो चुका आपका। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी वेक्टर वेक्टर।
तो इस तरह से अल्टीमेटली पूरा ये थ्योरी है। तो रिलेटिव इन्वेंसेस मैंने पूरा बता दिया है, इसका भी एप्लीकेशन थोड़ा हमको देखना है, तो प्रॉब्लम्स वगैरह हम लोग अगले पार्ट्स में इसका और देखेंगे, तब थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा।